कल सायकालीन बेला हमारे द्वारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अवतार हुआ। नामकरण संस्कार महाराज राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा करवाया। जब पुत्र का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है। जब भी किसी घर में बेटे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, किसी ज्योतिष या पंडित जी को बुला करके नाम रखा जाता, नामकरण। ज्योतिष देख करके नामकरण क्यों? और परम समान भैया राम रतन 20 मुदाएं भगवान के चरणों में साध दान किए हैं। जीवन मंगल में है कि मनोकामना पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण करते रहे। प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना है। तो चारों भाइयों का नामकरण किया। आजकल के मम्मी पापा फैमिली वाले बच्चे का नाम अपने आप से रख लेते है ना, जो अच्छा लगता है। कोई चिंटू रखता है तो कोई पिंटू, है ना, कोई बेबी, ना जाने कैसे कैसे नाम। लेकिन कहते हैं नाम ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोई विद्वान ज्योतिष को बुला करके उसके अंदर गुण के अनुसार नाम रखना चाहिए। क्यों? गुरु वशिष्ठ गुण देख देख करके नाम रख रहे। जैसे गुण कहा, प्रथम बालक को गोद में लिया गुरु वशिष्ठ ने, नामकरण संस्कार किया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकर त्रैलोक सुपा सो सुख धाम राम बस नामा अखिल लोक दायक बिश्रा। जो आनंद, जिनकी सुख राशि आनंद है, पुत्र का नाम रखा राम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, जिनके नाम मात्र से, यानी कि जो विश्व का पालन पोषण करने वाले, उनका नाम है भरत। और जिनका नाम लेने से शत्रु का विनाश हो जाता है, उनका नाम रखा शत्रुघ्न। और छोटे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा। चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। जिस प्रकार से गुण है उसी प्रकार से नामकरण। आजकल तो अपने आप से नाम रख लेते, फाइंस लेवल। एक जगह हम कथा करने के लिए गए तो एक दादी जी आई और बोली, बिटिया आज का निमंत्रण हमारे यहाँ, आज का भोजन हमारे यहाँ है। हमने कहा ठीक है। तो सायकालीन बेला में निमंत्रण था, सभी लोग गए, भोजन पान कराया और कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद दादी पास में आई, बिटिया हमारे तीन को पोता है, 3 पोता। तो 2 के तो मैंने नाम रख लिए, लेकिन एक जो सबसे छोटा वाला है उसका नाम आप रख दीजिए। हमने कहा तुम्हारे 2 पोता है, उनके नाम क्या है? तो कहा बड़े पोते का नाम है रंजन और जो उससे छोटा है उसका नाम है निरंजन, और छोटे वाले बेटे का नाम तुम रख लो। हमने कहा बड़े वाले बेटे का नाम है रंजन और उनसे छोटे वाले बेटे का नाम है निरंजन, तो इसका रख दो कोलगेट मंजन, तो अच्छा रहेगा ना। तो देखते नहीं है, नाम रखते चले जाते। तो गुण के अनुसार नाम होने चाहिए।
जब चारों पुत्रों का नामकरण कराया, भगवान थोड़े सयाने होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, बाल लीला करते हैं प्रभु। बाल लीला जानते हो ना, जब छोटा बेटा होता है किसी चीज को देख करके मचल जाता है कि दूसरे बेटे के पास, दूसरे बच्चे के पास कोई खिलौना होता है, तो आपका बेटा देख के मचल जाता है कि मम्मी मुझे भी ये खिलौना चाहिए, और जब तक नहीं देंगे तब तक रोता रहता। क्या है? बच्चे की बाल लीला। भगवान भी बाल लीला किए हैं। एक बार की बात, महाराज राजा दशरथ के यहाँ एक मदारी आया। मदारी जानते हो ना, जो बंदर का खेल दिखाता है। कि एक दिन एक सलूका आया, नभ के द्वारे की सुनचावा, कि देखी राम ठाढ़ी मछला, कहा कि कपी हमें देव मंगा। एक बार अयोध्या में महाराज राजा दशरथ के दरवाजे पे बंदर वाला है, मदारी, और बंदर का खेल तमाशा दिखा रहा था। भगवान राम छोटे हैं, उन्होंने देखा, बहुत आनंद लिया, बहुत मगन है। लेकिन जब बंदर लेके मदारी चला गया, तो प्रभु राम वो चलते हैं, पिताजी हम बंदर ले हैं, हमें बंदर चाहिए। और ये परम सम्मानित भैया जी 50 रुपए सादा दान कर रहे हैं। जीवन मंगल रहे, भगवान से मनोकामना है भैया जी पढ़ लिख करके महान बने, नाम रोशन करे। तो प्रभु राम बंदर मांग रहे, मचल रहे कि हम बंदर लेंगे, बहुत रो रहे, रुदन कर रहे। तो राजा दशरथ राजा है, दूतों को आदेश दिया, जाओ बंदर लेके आओ। तो सब दूत जाकर के ना जाने कितने कितने बंदर लाके अयोध्या में इकट्ठा कर दिए। बहुत सारे बंदर लाके इकट्ठा कर दिए, लेकिन राम प्रभु बंदर मांगना छोड़ ही नहीं रहे। राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए, ना जाने कितने बंदर लाके अयोध्या में इकट्ठा कर दिया, फिर भी राम बंदर मांगना नहीं छोड़ता। आखिर कौन सा बंदर चाहिए? राजा दशरथ का एक नियम था, जब भी वो परेशान होते थे तो गुरु वशिष्ठ के पास चले जाते। गुरु वशिष्ठ के पास गए, कहा गुरुदेव राम मेरा बंदर मांग रहा, मैंने न जाने कितने सारे बंदर अयोध्या में लाके इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये राम बंदर मांगना ही नहीं छोड़ता है। गुरु विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन राम कोई साधारण बंदर की चाह नहीं करता है। राम कोई साधारण बंदर की चाह नहीं करता है। कौन से बंदर की चाह करते? कि अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अरे पंपापुर में जिनकर धामा। नामा पंपापुर में जिनकर धामा। राम कौन से बंदर की चाह कर रहे हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अरे पंपापुर में जिनकर धाम। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन राम तो हनुमान की चाह कर रहा है, और हनुमान जी कहाँ रह रहे? पंपापुर में सुग्रीव के पास। आप लोग विचार करते होंगे, हनुमान जी क्या डायरेक्ट सुग्रीव के पास रहने लगे क्या?
नहीं। हनुमान जी का जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं, हनुमान जी का जन्म हुआ था इनकी माता अंजनी, क्योंकि हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के कुंवारेपन में हुआ था, पिता का श्राप लगा था, इसलिए लोक लाज के कारण माता अंजनी को जंगल में छोड़ के चली आई। जंगल में छोड़ के चली आई तो हनुमान जी रोने लगे, माँ आप कैसी माँ हो? माँ तो बच्चे को जन्म देकर के लाड प्यार करती, स्तनपान कराती, और आप कैसी माँ हो जो मुझे जंगल में छोड़ने के लिए आई? अंजनी माता रोने लगी, बेटा अगर मैं तेरी माँ होती तुझे जंगल में नहीं छोड़ने आती। अब क्या बतावे, कहा मैं तुम्हें स्तनपान तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं तुम्हारा भोजन बतला सकती हूँ। भोजन क्या है? इस जंगल में जो भी लाल पीले फल फूल हैं, यही तुम्हारा भोजन। तो हनुमान जी रात भर तो जंगल में उछलते कूदते रहे, लेकिन जब प्रातः काल, इतना इनके पास बल है, बहुत बलशाली है, क्योंकि भोलेनाथ बाबा के पुत्र है, बहुत बल है। तो जब प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ, तो जब प्रातः काल सूर्य निकलता है तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम लाल लाल सूर्य का रंग, सूर्य का रंग एकदम लाल होता है। जब देखा पूर्व दिशा से भास्कर भगवान निकले, हनुमान जी विचार करते ये फूल बड़ा सुंदर है, उछल करके हनुमान जी सूर्य भगवान को निकल गए फूल समझ करके। अब तीनों लोकों में अंधेरा हो गया, सभी सब देवता बड़े परेशान हैं, भास्कर भगवान कहाँ रह गए, आज दिखाई नहीं दे रहे, तीनों लोगों में अंधेरा है। सभी सब देवता परेशान होकर के जहाँ पे हनुमान जी महाराज जंगल में उछल कूद रहे, वहीं सभी सब देवता आ गए। जब देखा हनुमान जी को तो सभी सब देवताओं ने पता किया इसी होनहार बालक ने सूर्य भगवान को छिपा रखा है। सभी देवताओं ने निवेदन किया कि बेटा हनुमान, तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो। पवन देवता ने वरदान दिया, पवन तनय मम पवन समाना। पवन देवता वरदान देते, बेटा हनुमान सूर्य भगवान को छोड़ दो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम हमेशा पवन वेग की चाल चलोगे, हवा की तरह उड़ोगे। इंद्र गदा देता हनुमान जी को, भोलेनाथ बाबा भी आशीर्वाद देते, सभी शुभ देवता बल देते हैं। तब जाकर के हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को छोड़ा, तीनों लोकों में पुनः प्रकाश हो गया। अब हनुमान जी जंगल में अकेले हैं, विचार करते क्या करूं, जीवन जीना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ज्ञानहीन व्यक्ति ना तो अपना कल्याण कर सकता है, ना राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, तो शिक्षा बहुत जरूरी। हनुमान जी विचार करते अगर जीवन जीना है तो गुरु करना परम आवश्यक है। विचार किया किसको गुरु बनाऊं, हनुमान जी विचार करते मैं सूर्य भगवान को गुरु बनाऊंगा। फिर विचार करते एक बार निकल गए, दोबारा गुरु बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत क्रोध करेंगे, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी है, विचार करते जा करके मैं क्षमा मांग लूंगा, निवेदन कर लूंगा, चरणों में झुक जाऊंगा। और संसार में झुकता वही है, झुकता वही है जिनमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हनुमान जी विचार के जाकर के निवेदन कर लेंगे, चरणों में झुक जाएंगे। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास गए, निवेदन किया आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, आपसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज जी को शिक्षा दी, अनेकों प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया। सूर्य भगवान अंत में कहते हनुमान जी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब आप जा सकते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं गुरुदेव माना कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, लेकिन मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं?
क्योंकि बिना दक्षिणा के गुरु दीक्षा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? सूर्य भगवान कहते जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, जो संस्कार दिया है, इस ज्ञान को संसार सागर में जाकर के अच्छे से प्रचार प्रसार करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वचन दिया। लेकिन हनुमान जी कहती नहीं गुरुजी, नहीं गुरुदेव, ये तो मैं करूंगा ही कि अपने ज्ञान का अच्छे से प्रचार प्रसार करूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं गुरु दीक्षा यानी कि दक्षिणा देना चाहता हूं। आप बताइए ना मैं क्या दूं? तब तो सूर्य भगवान कहते हैं जाओ हनुमान जी, मेरा बेटा पंपापुर में रह रहा है, नाम है सुग्रीव। उसका बड़ा भाई जो बाली है, बाली ने हमारे छोटे बेटा सुग्रीव को मार पीट करके, पत्नी को छीन करके सुग्रीव को भगा दिया है, राजपाट छीन करके जाओ। जिस दिन तुम मेरे पुत्र सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दोगे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण कर दी। तब से जाकर के हनुमान जी महाराज वही सुग्रीव के पास रहते, किस गिंदा पर्वत पे। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं राम कोई साधारण बंदर की चाह नहीं करता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पंपापुर में जिनकर धामा। महाराज दूत भेजवा करके हनुमान जी को बुलवा लीजिए। राजा दशरथ दूतों को भेजवाया, हनुमान जी महाराज जी को अयोध्या में लाया गया। हनुमान जी महाराज और प्रभु राम चारों भाई एक साथ में खेलते हैं, सरयू के पास पतंग उड़ाते हैं, पतंग का खेल खेलते हैं। कुछ दिन भगवान के पास हनुमान जी महाराज रहे। तो वही बड़ा सुंदर भाव है हनुमान जी महाराज का। सभी लोग ताली के साथ तो बोलेंगे कि छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते लोग इसे, कहते लोग इसे राम छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। सुंदर हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलार, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम। और सभी लोग
दिखाई दे, क्योंकि आज और कल 2 ही दिन का समय है और परसों कोई आपसे नहीं कहेगा। दर्शन करने आना, सुबह मन हो तो भगवान का नाम लेना, वरना ऐसे प्रणाम करके चले जाना। छम छम नाचे देखो वीर जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम, लगता है पहरावा हनुमान का, लगता है पहरावा राम जी के चरण में, राम जी के चरण में इनका ठिकाना। नाच नाच वो तो श्री राम जी को धावे, और भगवान राम बड़ा आनंद है हनुमान जी से मिल करके। अभी तो हट कर रहे थे, लेकिन जब साथ साथ आ रहे हैं खूब खेल रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। हनुमान जी भी नाच नाच हम तो श्री राम को रिझावे, बनवारी दिन रात नाचता ही जावे, भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा, दुनिया में माना। पीछे वाले दादा लोग सभी लोग एक बार हनुमान जी के लिए हाथ उठाएं। हम छमो नाचे देखो हनुमान जी महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। इस प्रकार से बचपन में भगवान राम और हनुमान जी का मिलन होता है। तब जब प्रभु राम का वनवास होता है, श्री जानकी जी का हरण होता है, जानकी मैया की खोज में प्रभु माता सबरी से मिलते हुए जब किष्किंधा पर्वत की तरफ जाते हैं तो सुग्रीव विचार करता है। राम प्रभु लक्ष्मण जब जाते हैं तो सुग्रीव दूर से देखता है, हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी देखिए ऐसा ना हो मेरे भाई ने किसी बलवान को भेजा हो मुझे मारने के लिए। बाली क्यों नहीं आता है? बाली को श्राप लगा है मतंग ऋषि का, तो वो किष्किंधा पर्वत पे नहीं आ सकता, कोई वीर पुरुष को भेज सकता है। इसलिए सुग्रीव डर गया, देखिए मेरा भाई मुझे मारने के लिए कोई वीर पुरुष को तो नहीं भेजा। तब हनुमान जी जाते हैं, विप्र रूप धारी कपिता गए वो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के जाते हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने प्रभु राम को पहचान लेते हैं, जैसे पहचान लेते वैसे, क्योंकि एक बार मिल चुके हैं और हम लोग पहचानते किसको हैं? हम लोग किसको पहचानेंगे? जब किसी को दोबारा पहले देखा ही नहीं तो पहचानेंगे क्या? पहचानेंगे उसको जिससे एक बार मिल चुके होते, मुलाकात हो चुकी होती है। तो हनुमान जी की मुलाकात प्रभु राम से हो चुकी है बचपन में, इसलिए हनुमान जी कि प्रभु पहचाने गयों का पिचरे ना, प्रभु पहचाने
प्रभु राम से मिलते तो पहचान लेते, चरणों में गिर जाते। तो भाई आज बचपन में भगवान ने हट की तो हनुमान जी को अयोध्या में लाया गया। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी पुनः सुग्रीव के पास चले जाते। इधर भगवान कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुकुल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो पहले गुरुकुल में धर्म पढ़ाए जाते थे, शास्त्र वेद पुराण ये सब का ज्ञान दिया जाता था शिष्यों को। जितने भी बच्चे थे, जितने भी शिष्य थे। आजकल तो वेद कोई पढ़ना नहीं चाहता, शास्त्र कोई देखना नहीं चाहता है, मानस कोई खोल के देखना नहीं चाहता है। वही तो रिश्ते टूटते हैं, भाई भाई में फूट है, पिता बेटे में फूट है, सास बहू को बहू नहीं मानती है, बहू सास को सास नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, जो धर्म है, ये सब एक साइड में, लोग इनको एक साइड में करते हुए जा रहे हैं। राम कथा पढ़ने से, राम कथा सुनने से शिक्षा क्या मिलती है? राम कथा वो कथा है जो ये बताती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या रिश्ता होता है, एक बहू का सास के प्रति क्या रिश्ता होता है। आजकल की माताएं बहनें बहू तो चाहती हैं सीता जैसी, लेकिन स्वयं मंथरा की नानी बनी बैठी। तो बहू कहाँ मिल जाएगी? सीता जैसी है ना। और सीता जैसी बहू चाहिए तो कौशल्या जैसी सास पहले बनना पड़ेगा। आज कोई भरत जैसा भाई नहीं है, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग धन के चक्कर में पड़े, धर्म के चक्कर में नहीं पड़े हैं। माता पिता अपने संतान को आजकल धर्म से दूर कर रहे हैं, धन देने के चक्कर में। और कहते हैं जो माता पिता अपने बेटा को धर्म से दूर रख रहे हैं, धन देने के चक्कर में, वही बेटा आकर के जिस मैया ने उसे 9 महीने में गोद गर्भ में रखा है, 9 महीने जिस माँ ने उस बेटा को गर्भ में रखा है, वही बेटा आगे चल करके मैया को घर में नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। कभी शास्त्र, कभी राम कथा सुनी हो, पढ़े हो, तब तो ज्ञान आएगा। राम कथा से शिक्षा मिलती है क्या? कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
सहारा लेते हैं उनको। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना। उन्हें शुभ से, उन्हें शुभ से, उन्हें शुभ से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुखी से किनारे पर लगाते रोज रामायण। उन्हें सुखी से किनारे पर लगाते रोज रामायण। गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक मिनट, प्रसंग कितना गूढ़ गंभीर प्रश्न को बहुत सुंदर से सजा करके आजकल की जो समस्या है इसको एक कार्य रूप में व्यास गद्दी पर बैठकर दे रही हैं। सचमुच में अभी पिता पुत्र से नहीं, पितृ पुता से नहीं, पति पत्नी से नहीं, सास बहू से नहीं, बहू सास से नहीं, परिवार में मौन समर है। पहले मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो है। माता एक नारी नहीं थी, वह एक देवी थी, घर की रोशनी थी। पिता एक पुरुष नहीं था, पिता देवता था, पूज्य था। और आजकल ऐसी स्थिति आ गई है कि परिवार में मौन समर है। प्रोफेसर उमेश जी उमा बहुत अच्छी एक पुस्तक रची है, नाम है मौन समर। सचमुच में हर एक परिवार में अभी मौन समर है, एक दूसरे के प्रति कभी नहीं। अब तो ऐसी अवस्था आ गई है, देखते बनता है कि बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, भक्तिमयी महिलाओं हैं। सास बहू की जूठी थाली धोती है और बहू खा करके थाली छोड़ देती है और सास अब उसकी थाली धोती है, निरखते रहती है उसके पल पल को। पुत्र भी, पिता भी देखते रहता है कि पुत्र का क्या रुख है। कहने का था ये जो प्रसंग बस हमें रोज कौन रामायण निज धर्मों पर चलना हम रोज बताती रामायण निज कर्मों पर। बहुत सुंदर गूढ़ प्रसंग इन्होंने रखा है। भक्तिमयी महिलाओं और शक्ति स्वरूपा बेटियों से आप इनसे एक सीख लें, एक प्रेरणा लें। बंद आंख की नींद खुलेगी अगर मन से सुनेंगे तो। बहुत सुंदर आजकल जो घटना घट रही है उसको बहुत सजा करके श्रृंगार करके रख रही हैं। आप पिए। सचमुच में आज तो ऐसा लगता है पिता का पापी पेट पहाड़, ऐसी स्थिति आ गई है। आप मन से सुने और धारण करके जाएं। बहुत अच्छी वाणी है, इसीलिए मैंने आपको जरा जगाया। जब श्रोता जगेगा नहीं
तब आनंद कहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने क्षेत्र में आप प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो भाई हमेशा यही भगवान से निवेदन करें। तो सभी लोग आइए, बहुत सुंदर भजन है और निवेदन करते भी हैं, लेकिन स्वयं ऐसा बनना नहीं चाहते। जैसा चाहते हैं, यानी कि केवल चाहते हैं कर्म करना, फल की इच्छा चाहते हैं, लेकिन कर्म करना वो नहीं चाहते। आजकल का प्राणी करता क्या है? जो ये चाहता है, जो चाहता वही करता है। और भगवान क्या करते? भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तब होगा वो जो तू चाहता है। लेकिन नहीं, आज तो मनमानी, जो मन में आता सो करते। तो निवेदन करेंगे कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, हरि चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हाँ, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
श्रद्धा इतनी बड़ी है, साधक कहता है क्या आज उसका नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा की। श्रद्धा नमन जैसी शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, स्वामी हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयों का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्शों से भगवन हरि रोज तुम्हारा हो, हरि रोज मुझे भगवन हरि दर्श तुम्हारा हो। राधा रानी सरकार की जय हो, यज्ञ वृक्ष भगवान की जय हो। हमेशा निवेदन करें। तो इस प्रकार से प्रभु राम जो है गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको बताया क्या गया कि कैसे किसके प्रति संबंध होने चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो सिखाया गया। भगवान राम प्रातः काल क्या करते हैं? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। इतने कम समय में भगवान ने 6-7 18 पुराण 4 वेदों का ज्ञान अध्ययन किया। इसके बाद घर को आते हैं प्रभु। आजकल के युवा व्यक्ति, क्या युवा क्या वृद्धा, कहते हैं आधा जीवन तो डिग्रियां लादते में ही चला जाता है। आधा जीवन भगवान मात्र 6 दिन में इतनी शिक्षा ग्रहण, लेकिन पूरा आधा जीवन व्यतीत हो जाता पढ़ाई करते करते, फिर भी कोई संस्कार नहीं है। आजकल 100 में 5% वो लड़के होंगे जो अपने माता पिता के प्रातः काल चरण स्पर्श करते। 5%, वो भी बहुत कम है। प्रभु राम का एक नियम है, भगवान ये राम कथा से शिक्षा मिली, पार ब्रह्म परमात्मा साथ साथ शिक्षा दे रहा हमको आपको सुधरने का। भगवान स्वयं अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श। सर्वप्रथम हमारे भगवान क्या है?
आजकल के लड़के हैं, आजकल के बेटे हैं, माता पिता घर में भूखों मर रहे, हरिद्वार काशी मथुरा खूब दान यज्ञ हवन कर रहे, ब्राह्मणों को दान दे रहे, कल्याण होगा नहीं। कहते हैं नीयत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी है, और दुनिया में कहीं ना जाओ घर ही में मथुरा। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान है क्या? नहीं। घर से बढ़ के प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। भगवान ने स्वयं प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई प्रणकीन, सकल ऋषिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। भगवान ने स्वयं कहते हमारे भारत देश को 3 सजाने वाले हैं और 3 बिगाड़ने वाले हैं। कि 3 सजावट देश को सती संति अरसो, 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर को, कपटी कायर को। भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे, जीवन मंगल रहे, शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। 3 सजाने वाले हैं, कौन कौन? 3 सजावत देश को सती संति अरसो, 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर को, कपटी कायर को। सजाने वाले हैं, कौन? सती संत और सूर। सूरवीर हमारे भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। भारत देश के बॉर्डर पे अगर कायर लगा दिए जाए, कपटी क्रूर लगा दिए जाएं, तो भारत देश की क्या रक्षा हो पाएगी? नहीं। आधे कपट के चक्कर में भारत देश की पूरी संपत्ति लुटवा देंगे, और जो कायर हैं वो डर के मारे स्वयं कहीं जाकर छुप जाएंगे, तो भारत देश की रक्षा क्या करें? तो सूरवीर, सती, संत, ये 3 हमारे भारत देश को सजाने वाले हैं। तो एक संत है, महात्मा है, और ये गुप्त दान आया हुआ, क्या नाम है? गुप्त दान। परम सम्मानित बहन जी के द्वारा गुप्त दान हुआ है। कहते गुप्त दान महाकल्याण है ना। बहुत जगह जाते हैं, भैया लोग जानते नहीं हैं, और लिख के पर्ची पे देंगे 10 रुपए गुप्त दान। जब लिख के दिए 10 रुपए तो उसमें गुप्त दान क्या है ना। गुप्त दान वो होता है जो दान दे दो और लेने वाला भी ना जान पाए और बैठे समाज में भी ना कोई जान पाए, वो होता है गुप्त दान। तो सूर्य, संत, सती इस देश को सजाने वाले हैं। तो भगवान अवतार, इसीलिए भगवान ने अवतार भी उन्हों के लिए लिया है।
कि विप्रधेन सुर संहित, सूरवीर और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण क्या करते हैं? यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, जिससे और सूरवीर यानी कि संत महात्मा ब्राह्मण क्या करते हैं? यज्ञ हवन करते हैं। हमारे भारत देश में यज्ञ हवन करते, यज्ञ हवन का धुआं जब जाता है तो हमारा आपका वातावरण शुद्ध रहता है। और जब हम और आप लोग शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो हमारा आपका जीवन भी शुद्ध बनेगा। कहते हैं ना, जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए अच्छे से वातावरण में रहेंगे। और माधव भैया जी 20 मुद्राएं प्रभु के चरणों में सादर दान कर रहे हैं। मैं जी की मनोकामना पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण करते रहे। एक ब्राह्मण हुए हैं, एक ब्राह्मण जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि भगवान ने प्रण किया है निश्चरहीन करहु महि, यानी कि मैं माने पृथ्वी, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा, कोई एक राक्षस नहीं रह जाएगा। और परम सम्मानित दादा राम अनुग्रह सिंह 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे। दादाजी की मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते रहे, कृपा दृष्टि बनाए रहे। प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना है। भुज उठाए प्रण कीन सकल ऋषि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन, क्योंकि संत सूर सती ही हमारे भारत देश को सजाने वाले, इसलिए भगवान ने उनके लिए अवतार लिया, भक्तों के लिए अवतार लिया। एक महात्मा है, एक ब्राह्मण है, कौन? विश्वामित्र। रहते कहाँ हैं? बक्सर आश्रम। बक्सर बिहार में पड़ता, यही ना, पटना के आगे बक्सर। बक्सर आश्रम में रह रहे कौन? ब्राह्मण विश्वामित्र। तो वो बक्सर आश्रम में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। राक्षस सुबह हो मारीच जैसे दुष्ट यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाए। और गाध तने मन चिंता व्यापी। चिंता कब? जब राक्षस यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे। गाध तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नने सरता। ब्राह्मण विश्वामित्र बक्सर आश्रम में रह रहे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत ज्ञानवान है, संत भी है, मुनि भी हैं और जाति के ब्राह्मण है। और जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो रावण के दूत राक्षस सुबाहु मारीच अपना समूह सजा के आते हैं। यज्ञ में कभी हड्डियां डाल देते हैं तो कभी रुधिर से भरा घड़ा डाल देते हैं, जिससे यज्ञ विध्वंस हो जाता, यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। ये अत्याचार देख करके ब्राह्मण विश्वामित्र को बहुत चिंता होने लगी।
विचार करते हैं बिना भगवान के इस राक्षसों का संहार नहीं हो सकता। इसने विचार किया, भगवान का अवतार हो चुका है। कहां? अयोध्या में प्रभु अवतर्यो हरन महिवारा, लीन हरि रघुवंश अवतारा। रघुवंश में भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए मैं भगवान को लेने के लिए जाऊंगा और अपनी यज्ञ रक्षा के लिए उनको मांग के लाऊंगा और इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। और ये माता जी के द्वारा 51 मुद्राएं व वस्त्र दान हुए, जीवन मंगल में माता जी की मनोकामना पारब्रह्म परमात्मा पूर्ण करते हैं। भगवान से मनोकामना है, समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहे, जीवन मंगल में रहे, शुभ आशीर्वाद की कामना है। तो विचार के भगवान को मांगने के लिए जाएंगे। तो भगवान को मांगने के लिए ब्राह्मण विश्वामित्र चले। कहते हैं मांगना मर जाने के समान होता है, मांगना मर जाने के समान होता है। लेकिन जब कहीं दूसरे का हित होता है, कल्याण होता है, जैसे कि यहाँ हनुमान प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये तो सब यानी कि समाज का कार्य है, आप सभी लोगों का है। तो इसमें अगर चंदा मांगा जाता है तो कोई पाप नहीं होता है, ये तो कल्याण होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने हित के लिए यानी कि अपने लालच बस किसी से कुछ मांगता है, वो मांगना मर जाने के समान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मर जाओ मांगो नहीं अपने हित के काज, परहित मांगन के लिए और 51 मुद्राएं राधा जी सादर दान करें, जीवन मंगल में दाज की मनोकामना पारब्रह्म परमात्मा पूर्ण करते रहे। मर जाओ मांगो नहीं अपने हित के काज, परहित मांगन के लिए कहत ना लावहु लाज। अगर कोई प्राणी मर रहा हो, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो वहां उसके प्राण बचाने के लिए किसी से मांग लेंगे तो ये पाप नहीं होता है, ये तो धर्म होता है। तो विश्वामित्र मांगने के लिए चले, अपने लिए नहीं बल्कि यज्ञ हवन करने के लिए। यज्ञ हवन तो भगवान का होता है, सारे संसार का होता है, तो भगवान सबके हैं, इसलिए चले।